अब आपको जब पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन का जो क्वेश्चन बताएंगे ना हम, ये पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन का इलिस्ट्रेशन नंबर 8 है, इलिस्ट्रेशन नंबर 8, पेज नंबर आप देख लो, पेज नंबर है 10.231, इलिस्ट्रेशन नंबर 8। आप देख रहे होगे अपने क्वेश्चन बुक में, आप बुक में ये क्वेश्चन देखिए पेज नंबर 10.231, और ये पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन का सम, ये सॉल्यूशन मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं अपने मेथड से, थोड़ा सा इसमें मैं मॉडिफाइड करूंगा। सीए इंस्टीट्यूट का जो मेथड है वो काफी कंफ्यूज्ड है, मैं आपको थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड करूंगा मेथड्स को, ठीक है, किस तरह से हमें इससे सॉल्व करने चाहिए एक झटके में। यहां पर देखिए सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कैश है, आप बुक में जरूर देखिएगा, यहां पर स्क्रीन में मैं अपने हेल्प के लिए लगाया हूं, आप बुक में जरूर देखिएगा, ठीक है, बुक में देखने के बाद ही आप सब कुछ देखिए। एसेट्स में देखिए आपके पास कैश है 10,800, आपके पास एसेट्स है, क्वेश्चन में एसेट्स है, कैश में 10,800 रुपया पड़ा है। क्रेडिटर्स एसेट्स में 189,200 पड़ा है, 189,200, 2 लाख रुपया टोटल है। कैपिटल ए का है 76,000, बी का है 48,000, सी का है 36,000, लोन दिया हुआ है बी का 10,000 और क्रेडिटर्स है 30,000। The assets were realized in installment and payment were made on proportionate capital basis. Creditors were paid 29,000 in full settlement of their account. Expenses on realization was estimated initially rupees 5,400. पहले हम ये माने थे कि रियलाइजेशन का जो एक्सपेंसेस होगा वो 5,400 होगा। याद करिए ये एस्टिमेटेड है, मतलब मैंने प्रोविजन किया है। क्या बनाया? प्रोविजन बनाया। बट एक्चुअल अमाउंट स्पेंट वाज 4,000, बट एग्जैक्टली एक्सपेंसेस कितना हुआ? 4,000 हुआ। दिस अमाउंट वॉज पेड ऑन 15 सितंबर, 15 सितंबर को ये पेमेंट हो गया। ड्रॉ अप अ स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश व्हिच वाज रियलाइज्ड एज फॉलोज। 5 जुलाई 2020 को 25,200, 30 अगस्त को 60,000 का रियलाइजेशन हुआ है और 15 सितंबर को 80,000 का रियलाइजेशन हुआ है। कितना का रियलाइजेशन हुआ है? 80,000 का। और बैक पेज में देखिएगा आप तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, ए, बी और सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 2:2:1। ये बहुत जरूरी है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, इस मेथड के लिए पीएसआर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझ आया बात? अब हम लोग पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए हो, क्वेश्चन आप लोग समझ लिए, पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब भी समझ गए। क्या होता है इससे? बंटवारा होता है भाई, है ना। अब बंटवारा जो बंदर बाट हम लोग करते हैं यहां पर, वो बंटवारा जो होगा उसके लिए हम लोग एक स्टेटमेंट बनाएंगे। हम लोग सबसे पहले लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन। एक पेज का पूरा बनाइए, लेफ्ट पेज में बनाइएगा। ऐसा कोई ये नहीं है, लेकिन सुविधा तब रहेगा जब आप लेफ्ट पेज में बनाओगे तो सब सामने सामने रहेगा। स्टेटमेंट ऑफ पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टेटमेंट शोइंग पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, और ये आगे लिखने के पहले आप एक बार इसका लायबिलिटी साइड चेक करेंगे। मैंने आपको अभी अभी सीक्वेंस बताया था, नहीं लायबिलिटी साइड में मैंने आपको सीक्वेंस बताया था आउटसाइडर्स क्लेम को सैडल करने के लिए। आउटसाइडर्स मींस यू नो, बाहर वाले लोग। उसमें कौन कौन है बाहर वाले में? गवर्नमेंट है इसमें? इस क्वेश्चन में क्या है? गवर्नमेंट नहीं है, उसको हटाओ। बैंक लोन नहीं है, उसको हटाओ। बैंक लोन है, पार्टनर लोन मैंने नहीं बोला, बैंक लोन बोला, नहीं है ना, उसको हटाओ। क्रेडिटर, तीसरा प्रायोरिटी आपके क्वेश्चन में आया क्रेडिटर्स, कौन आया?
क्रेडिटर्स, तो हम लोग को पहला नंबर, ये पहला जो लाइन में क्यू में जो सबसे पहले खड़ा रहेगा ना, वो कौन खड़ा रहेगा? क्रेडिटर्स। समझ गए बात को? अगर इसी तरह से मैंने जो सीक्वेंस बताया, अगर आपके लायबिलिटी साइड में होता इनकम टैक्स, तो आपको सबसे पहले उसका कॉलम बनाना होता, फिर बैंक लोन, तब आपको उसके बाद कॉलम बनाना होता, फिर आपका क्रेडिटर्स आता। लेकिन यहां पर वो दोनों नहीं है, तो सबसे पहले लाइन में कौन खड़ा रहेगा? क्रेडिटर्स। तो ये कॉलम किसका रहेगा? क्रेडिटर्स का। इसके बाद पार्टनर्स लोन का बारी है। पार्टनर में कौन है जो पार्टनर लोन दे रहा है? बी। तो लिखेंगे बीज लोन। इसके बाद तो बाहर का कोई लाइबिलिटी नहीं है। अब हम लोग लिखेंगे ऐसे करके इसको, पार्टनर्स कैपिटल। ये तो अकेले है ना पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन को क्या मतलब है? वो तो तीनों का कॉलम एक ही साथ बनाएगा। भाई पेमेंट कैसे देना है वो बाद में देखेंगे, पहले ए बी सी 3 कॉलम मैंने बना लिया पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आ जाएगा। समझ आया बात? सबसे पहले आप देख लीजिए किसका कितना कितना ड्यूज है, किसका कितना कितना ड्यूज है। पहले लिखेंगे अमाउंट ड्यूज, ब्रैकेट में लिख देंगे नेट। पहले ड्यूज है क्रेडिटर्स का, कितना है क्रेडिटर्स बताइए? हाँ 30। नीचे देखिए एक चीज लिखा हुआ है, क्रेडिटर्स वेयर सेटल्ड एट ₹29,000। हाँ पेड है मतलब सेटलमेंट हो गया, इन फुल सेटलमेंट का मतलब क्या हुआ? आपको सिर्फ 29,000 देंगे भैया। समझ गए? क्रेडिटर बोला ठीक है, ठीक है। तो क्रेडिटर्स का ड्यूज कितना है? 29,000। बाकी 1000 डिस्काउंट रिसिप्ट हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाएगा। आप रियलाइजेशन अकाउंट नहीं बना रहे हो, नीचे नोट में लिख देंगे डिस्काउंट रिसिप्ट ऑफ ₹1000 ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, डिस्काउंट रिसिप्ट फ्रॉम क्रेडिटर्स इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, नोट नंबर में डाल देंगे। अभी आपको नेट कितना देना है वो बात करिए। आपको कितना देना है? 29,000। 30,000 का था, 29,000 में सेटलमेंट हो गया। आपके बुक में 30,000 लिखा है, मैंने बोला था ना कि मैं कुछ मॉडिफाइड करूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो ज्यादा। क्लियर है? तो 29,000 आपको देना होगा किसको? क्रेडिटर्स को। बी का लोन, इसका तो कोई सेटलमेंट नहीं हुआ ना। ए का कैपिटल 76,000, बी का कैपिटल 48,000, सी का कैपिटल 36,000। जिसका जितना जितना ड्यू था मैंने लिख दिया। यहां लिखेंगे कैश अवेलेबल। देखिए ऊपर बैंक में कितना रुपया कैश अवेलेबल है? बैंक में मतलब कैश इन हैंड, कैश एट बैंक में, एसेट साइड में 10,800 है कैश, है ना? अब 10,800 जो कैश है ना, इसको मैंने अंदर में लिखा क्योंकि मैं पहले से ही एस्टिमेट कर लिया था कि मेरा खर्चा कुछ होने वाला है रियलाइजेशन करने का। 5,400 मेरा खर्चा होने वाला था। मैं उसको अलग करके रखूंगा क्योंकि मेरा खर्चा होगा तो वो कौन देगा? सब पैसा तो लेके भाग जाएगा। तो मैं पहले 5,400 इसमें से बचा लिया। कितना बचा लिया? अभी हमारे पास नेट कितने रुपए पड़े हैं? 10,800 में से 5,400 माइनस करेंगे तो हमारे पास कैश कितने अवेलेबल है? कितना? 5,400। ये 5,400 में सबसे पहला अधिकार किसका? अरे इधर गवर्नमेंट कहां है? उसको आप गवर्नमेंट को आप भूल जाइए। मैंने बताया क्वेश्चन में उस तरह से अपने प्रायोरिटी सेट करेंगे, किस तरह से पेमेंट करना है। इस क्वेश्चन में क्रेडिटर का अधिकार है, तो ये 5,400 हम किसको दे देंगे? लेस
पेमेंट टू क्रेडिटर्स, कितना रुपया? 5,400। ये 5,400 किसको दे दिए? क्रेडिटर्स को दे दिए। अब हमारे पास पैसे खत्म, पैसे खत्म। 5,400 पैसे पूरे नील हो गए। क्रेडिटर्स टोटल 29,000 देना था, बट मैंने 5,400 दिया, तो अभी भी कितना बाकी है? 23,600। 10,000 रुपए इस आदमी का लोन है, 76,000 इसका कैपिटल है, 48,000 इसका कैपिटल है और 36,000 इसका कैपिटल है। बोलो समझ में आया? यह है अमाउंट ड्यूज बिफोर फर्स्ट रियलाइजेशन। अमाउंट ड्यू बिफोर फर्स्ट रियलाइजेशन कहां चला गया यार? ठीक है, अभी बोलो फिर से। 23,600। फिर बोलो। हाँ, ऊपर का देख देख के लिख देना है, मत बोलो। अमाउंट ड्यू बिफोर फर्स्ट रियलाइजेशन। या ये मेरा जो बिफोर है वो आप लोग यूज मत करिएगा एग्जाम में। ये देखें, B4। स्टाइलिश टीचर है ना थोड़े। हो गया? समझ आया क्या बात? अमाउंट ड्यू बिफोर फर्स्ट रियलाइजेशन हो गया पहला हाँ, वो दे सकते हो अपने सुविधा के लिए, यहां पे हम वैसे लेस लिखे हैं। अब आप देख लीजिए यहां पर पहला रियलाइजेशन कब हो रहा है? डेट नहीं दिया है और दिया है 5 जुलाई को ना, तो यहां लिखेंगे रियलाइजेशन 1। जुलाई कितना रुपया का? बस 5 जुलाई 5 लिख दो, ठीक है ना? कितना रुपया? 25,000। कोई खर्चा वर्चा नहीं हुआ ना? 25,200 है। अब इस 25,200 में से सबसे पहले हम किसके मुंह पे पैसा मारेगा? क्रेडिटर। क्रेडिटर बहुत उछल रहा था ना तुम, मेरे पास पैसा आया, पकड़ भाग। क्योंकि हमको बिजनेस ही नहीं करना, अब क्या प्यार से बात करें? पैसा तो दे रहे ना उसको, पूरा पैसा दे रहे ना, माथा पे ज्यादा खिचखिच। लेस बैलेंस, बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स। हाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, डरा मत करो। मकसद सही होना चाहिए, तरीका जो भी हो। बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स। हाँ, बैलेंस टू क्रेडिटर्स कितना था? 23,600 माइनस करिए, और ये 23,600 देकर अभी हमारे पास कितने रुपए बचे? 1,600 बचे ना। अभी 1,600 में किसका अधिकार है बोलो? बैंक नहीं है रे भाई। बी बोलेगा भैया हम तो कैपिटल से पहले लोन दिए हैं, पहले मेरा वो पैसा चाहिए, उसके बाद बाकी का बात करेंगे। बोलेगा कि नहीं? आप भी अगर किसी अपने बिजनेस में लोन देते हो तो आप बोलोगे कैपिटल का तो बाद में बात करेंगे, पहले मेरा पैसा निकाल दो। जो मेरा पैसा था, लोन था, जो मैं बैंक को दिया था, बिजनेस को दिया था, बिजनेस का बुरा वक्त में, पहले मेरा वो दो, उसके बाद आगे का बात करना। बोलेगा कि नहीं? तो वही 10,000 रुपया बाकी है, बोला पहले ये खत्म करो, फिर कैपिटल में आना।
चलिए खत्म कर दिए, लेकिन अभी भी 8,400 बाकी रह गया। किसका लोन? बी का लोन। 76,000 रुपया बाकी रह गया। किसका? ए का कैपिटल। 48,000 बाकी रह गया। किसका? बी का कैपिटल। 36,000 बाकी रह गया। किसका? सी का कैपिटल। अमाउंट ड्यू बिफोर सेकेंड रियलाइजेशन, है कि नहीं? अमाउंट ड्यू बिफोर सेकेंड रियलाइजेशन। अब क्या करेगा? रियलाइजेशन 2 कब हुआ? 30 अगस्त। समझ गए? कितना रुपया? कितना रुपया आ रहा है? 60,000 रुपया आ रहा है। इस 60,000 रुपया में सबसे पहले हम किसको पैसा देगा? पहले बैलेंस ऑफ बीज लोन पेमेंट कर देते हैं। $8,400 माइनस करने के बाद कितना बचेगा? कैश कितना बचा? 51,600। ये कैश बचा। क्रेडिटर खत्म है, लोन भी खत्म है, बचा क्या? 76,000, 48,000, 36,000। बाहर वाला का काम हो गया। आ रहे यहां तक? यहां तक पहुंचना है। बाहर वालों का काम हो गया। पैसे बचे हुए हैं 51,600। पेमेंट करने हैं अब 3 जन को, क्योंकि तीनों कैपिटल ही दिए हैं। तीनों बाहर वालों का झगड़ा खत्म। असली झगड़ा कहां होता है पता है? घर में। कहां होता है? बाहर वालों से आप लड़ सकते हो, अपनों से लड़ना मुश्किल है। वहां सेंटिमेंट होता है, वहां इमोशंस होता है, वहां धर्म संकट होता है। अब लड़ना है अपनों से, क्योंकि हम लोग तो तीनों दोस्त थे यार। बिजनेस जब स्टार्ट किए थे तो बिजनेस क्लोज हो रहा है। बिजनेस क्लोज हुआ, इधर ध्यान दो। बिजनेस क्लोज हुआ, हमारे पास 51,600 है। 3 बंदर, 3 लोग पैसे लेने वाले हैं। पार्टनर, सॉरी बंदर निकल गया, पार्टनर। तीनों लोग पैसे लेने वाले हैं। हिसाब से क्या बोलेगा? ए भाई मेरा 36,000 है। कौन बोलेगा? ए भाई मेरा 36,000 है, दे के खत्म कर दे यार, सबसे कम है ना? बोलेगा हिसाब से। नहीं, ये हिसाब नहीं हुआ, ये हिसाब नहीं हुआ भाई। सबको तो पेमेंट देना है ना, सबको तो पेमेंट देना है ना। अच्छा, ये इसका हिसाब हो गया, ठीक है। जो बचा है उसको रेशियो में बढ़ के बांट देना है, जो रेशियो था। लेकिन थोड़ा सा सोचो भाई, एक चीज सोचोगे, इसका हिस्सा कितना था? थोड़ा सोचोगे। 2, 2 हिस्सा था। इस 76,000 कैपिटल दिया था बेचारा, इसका हिस्सा कितना था? 2/5। इसके बराबर ही प्रॉफिट लेता था, लेकिन कैपिटल 48,000 दे रहा है। इसका हिस्सा कितना था? चलो चलता है, थोड़ा सा इक्वल में कैपिटल दिया है। समझ आया? आपको देख के लग रहा है कि किसका कैपिटल बिजनेस में ज्यादा पड़ा हुआ है? देख के लग रहा है ना? बस यही होता है एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल में। नहीं नहीं, पहले मिलेगा वो तो बोल दी तुम, कितना मिलेगा वो तो कैलकुलेशन करना होगा ना। अब आइए वर्किंग नोट में। अरे आइए वर्किंग नोट में लिखिए कैलकुलेशन ऑफ एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल एंड सरप्लस कैपिटल
इसी को हम लोग कहते हैं हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल, बोलते हैं ना, कैलकुलेशन ऑफ एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल एंड सरप्लस कैपिटल। पार्टनर कितने? ए बी सी। पहले लिखेंगे हम लोग कैपिटल एज पर बुक। फॉर्मेट बना लिए? अच्छा, बड़ा स्लो कर रहे हो तुम लोग, फटाफट। पहले वाले का 76, फिर 48, फिर 36,000। पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? ए नंबर था कैपिटल एज पर बुक, बी नंबर था पीएसआर, सी नंबर हो जाएगा कैपिटल पर यूनिट। ए डिवाइडेड बाई बी कितना आया? 36,76,000 बाई 2, कितना? 38,000। ये कितना आया? 24,000। और ये कितना आया? 36,000। हुआ? सबसे छोटा कौन? सबसे छोटा तो बी है। बी है ना? ये बन जाएगा बेस कैपिटल। क्या बन जाएगा? बेस कैपिटल। क्या बन जाएगा? बेबी को क्या पसंद है? बेस पसंद है। क्या बन जाएगा? बेस कैपिटल। समझ आया? तो बेस कैपिटल जब आपको मिल गया ना, सबसे छोटा यूनिट, स्मॉल यूनिट, इसलिए हम लोग लिखा कैपिटल पर यूनिट। समझ गए? तो तीनों में से जो सबसे छोटा होगा उसको बना देना है क्या? बेस कैपिटल। अब लिखेंगे डी नंबर, रिवाइज्ड कैपिटल एज पर बेस्ड कैपिटल। एज पर बेस कैपिटल, रिवाइज कैपिटल एज पर बेस कैपिटल। इसका मतलब हुआ जो बेस कैपिटल है ना, इंटू पीएसआर कर देना है, इंटू पीएसआर। बेस कैपिटल इंटू पीएसआर। बेस कैपिटल क्या है? 24,000 इंटू 2। बेस कैपिटल क्या है? 24,000 इंटू 2। बेस कैपिटल क्या है? 24,000 इंटू 1, 24,000। समझ आया बात? नहीं, ये समझ आया बात? अब देखेंगे किसका कैपिटल ज्यादा पड़ा हुआ है बिजनेस में। भाई हिसाब से कैपिटल इसका कितना होना चाहिए था? 48। इसका कितना होना चाहिए था? 48। इसका कितना होना चाहिए था? अगर आप बात पीएसआर का करते हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से करते हो, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से ए का कैपिटल 48 होना चाहिए था, बी का भी 48 होना चाहिए था, और सी का 24 होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या है? इसका 76 है, तो ये बिजनेस में कितना ज्यादा दे रखा है? 28। ये बोलेगा भाई पहले मेरा 28 खाली कर चल। हमको हिसाब सिखाता है, हमारा कम है, हमारा कम है, हमको पहले दे दो। अरे पहले मेरा जो ज्यादा पड़ हुआ बिजनेस में वो दो। इसी को कहते हैं एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल मेथड। समझ आए बात? तो सरप्लस कितना पड़ा हुआ है इसका? इसका सरप्लस है? तुम चुपचाप सबसे पहले खड़ा रहो। बी बहुत मजा ले लिए शेयर का, अभी तुमको लास्ट में मिलेगा। इसका कितना है? इसको मिलेगा। समझ गए बात को? ट्रायंगुलर सीरीज था, एक जन आउट हो गया। कौन आउट हो गया? बचा कौन? फाइनल हो गया ए और सी।
हो गया ये चीज खत्म। अभी हम लोग आएंगे फिर से वही चीज लिखेंगे। ई हो गया ना, अब झगड़ा किस में है, ए और सी में है ना, लिखेंगे फिर से कैपिटल सॉरी PSR, PSR। इसका कितना था, 2, इसका कितना था, 1। नंबर EFG था ना, रिवाइज्ड कैपिटल, ओह सॉरी कैपिटल पर यूनिट, वही वही ऊपर वाला जो है ना सीक्वेंस फिर से लेकर आना है, इतिहास दोहराता है अपने आप को। कैपिटल पर यूनिट कितना हुआ, 14,000, कितना हुआ, 12,000। दोनों में से छोटा क्या हुआ, ये क्या बन जाएगा, बेस कैपिटल। क्या बन जाएगा, बेस कैपिटल, EFGH, रिवाइज्ड कैपिटल एज पर बेस कैपिटल। रिवाइज्ड कैपिटल एज पर बेस कैपिटल। 12,000 इंटू 2, 12,000 इंटू 1। अभी देखो इसका कैपिटल कितना होना चाहिए था, इसका कैपिटल होना चाहिए था 24,000 और एक्स्ट्रा होना चाहिए था, 24,000 क्या होना चाहिए था। अभी भी इसका एक्स्ट्रा कितना बचा हुआ है, 4,000। भाई इधर देखो, इधर इधर उधर मत देखो, ये नहीं देखना है। ये सरप्लस कैपिटल था ना, जिसमें से इसका कैपिटल कितना हुआ, 24,000 होना चाहिए था एक्स्ट्रा, अगर इन दोनों के हिसाब से बात करें तो। ये देखो और ये देखो, ये तो यूनिट है, इससे लेना देना नहीं है, इससे मतलब नहीं है। आप देखो 28,000 टोटल इसका सरप्लस था ना, लेकिन इसका ज्यादा से ज्यादा सरप्लस कितना होना चाहिए था, अगर सी से कंपेयर करें तो 24,000 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था, लेकिन ये कितना दे रखा था। तो सबसे पहले किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। कितना मिलेगा, 4,000। कितना मिलेगा, 4,000। लाइन में खड़ा है अभी, लास्ट में किसको मिलेगा, बी को। और ये वाला जो आदमी है इसका भी सरप्लस उतना नहीं पड़ा हुआ है, सबसे ज्यादा सरप्लस किसका पड़ा हुआ है, ए का। ये चार्ट समझ गए, ये चैप्टर समझ गए, ये चार्ट ही सब कुछ है, समझ गए। बार बार मैं बताऊंगा इसका। तो ये चीज क्लियर हुआ। तो ये 4,000 किसका आया, ए का आया। इसको क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट क्या, 10% बचा है तो वेट 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 नहीं हो गया। तो भाई ये 4,000 क्या हो गया आपका, एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल। क्या आ गया 4,000। तो सबसे पहले ये 4,000 पेमेंट करेंगे, सबसे पहले क्या पेमेंट करेंगे। उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा 12,000 और 24,000, इन दोनों को मिलाकर साथ में 12,000 और 24,000। उसके बाद आपको 2:1 में बांट देना। यस अरे बेस कैपिटल हम बोला ना बार बार, बेस कैपिटल से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब आपको सबसे पहले किसका एक्स्ट्रा देना है, किसका देना है, सबसे पहले ए का देना है। कितना, 4,000। देखो इसका सरप्लस कितना था, 28 था, जिसमें से 4 बाद में 4 ले लिया, तो अभी भी इसका कितना बचा है, तो 24,000 वो इसके साथ मिलके लेगा, सी के साथ। और फिर जब दोनों का सरप्लस और एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल दोनों खत्म हो गया, तो सब 2:1 में 2:1 में बटेगा। समझ आए बात, क्लियर है। फिर हो जाएगा। अभी आप समझ में है, आप कुछ नहीं करना, आपका ये जो है इसको राउंड कर लेना, ऊपर वाला जो इस लाइन के जो जस्ट ऊपर है ना उसको राउंड कर लेना। मतलब पहली बार में आपको 4,000 देना है किसको, ए को, और दूसरी बार में आपको 24 और 12 दोनों मिलाकर कितना देना है, किसको देना है, ए को और सी को। चलिए अब आप कितना रुपया था, तो करेंगे लेस एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल। एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल किसको देना है, 2A। ए का काम खत्म। कितना रुपया, 4,000। 4,000 माइनस करके
4,000 इसमें दे दीजिए ए को। कितना बचेगा? 47,600। अभी रुकिए, अभी आपको कितना पेमेंट करना है? 24 और 12 दोनों मिलाकर। तो अब लिखेंगे लेस पेमेंट फॉर सरप्लस कैपिटल। क्या लिखेंगे? सरप्लस कैपिटल। कितना देना है? हाँ 36,000। किसको देना है? ए एंड सी को। 36,000। हमारे पास बहुत रुपया है कि नहीं है? हम इसमें से 36,000 निकाल देंगे और इसको 2:1 में बांट दीजिए, क्योंकि इसका हिस्सा 2 है, इसका हिस्सा 1 है। 36,000 को बांट दीजिए, 24,000 इसको मिलेगा, 12,000 इसको मिलेगा। खत्म हो गया सरप्लस और एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल। खत्म हो गया कि नहीं? अभी इसका कितना बचा देखो, 76। इसमें से कितना बचेगा? दोनों को माइनस करिए, 48,000। इसका कितना बचेगा? 48,000। इसका कितना बचेगा? 24,000। एक ऐसा मुकाम आएगा जहां पर आपको लगेगा लखनऊ आ गया, आप मुस्कुराइए। देखिए लखनऊ आ गया, चेक करिए। 48,000, 48,000, 24,000। समझ गई? ये लखनऊ आ गया। जब आप यहां तक पहुंच गए, आपका क्वेश्चन एकदम सही जा रहा है। लखनऊ आ गया, मुस्कुराते रहिए। हो गया? अब कोई झमेला नहीं। पैसा कितना बचा हुआ है? बांटिए तीनों में बिंदास। लेस पेमेंट फॉर कैपिटल, पेमेंट फॉर कैपिटल इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। बांटिए 11,600 को 2:2:1 में 11,600 को बांटो जल्दी। 4040 4040 2020, यही तो। माइनस करके कितना बचेगा? गलत है क्या? 46, कोई बात नहीं भाई, कैलकुलेशन है। 4640 तो बोलो 4640 और इसका 2320। फटाफट माइनस करके बोलो। अब लिखेंगे रियलाइजेशन 3 कौन सा महीना में हुआ है? सितंबर। ये 2 का पार्ट था, 2 अभी खत्म नहीं हुआ था। अब बस एक रियलाइजेशन बचा हुआ है, रियलाइजेशन 3। क्या बचा हुआ है? रियलाइजेशन 3। ठीक है, रियलाइजेशन 3 बचा हुआ है। तो रियलाइजेशन 3 कितना का हुआ था बोलो तो? 80,000 का हुआ है। अच्छा, ये माइनस करके कितना है फटाफट बोलो। 43, इसका 21, ये समझ में आया? अब देखो 80,000 है ना, ये 80,000 है ना, इसमें हम लोग ऐड करेंगे कैश आफ्टर एक्चुअल एक्सपेंडिचर। देखोगे एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, जो कि सितंबर महीना में पेमेंट हुआ था। चेक करिए, 4800 था ना टोटल। हम एस्टिमेट कितना किए थे? रियलाइजेशन का खर्चा कितना एस्टिमेट किए थे? 5,400। इसमें से एग्जैक्टली कितना खर्चा हुआ है? 4,000 हुआ है। तो कितना रुपया बच गया? 5,400 हम सोचे थे, 4,000 हमारा वास्तव में लगा, तो कितना रुपया बच गया? 1,400 हमारा कैश बच गया ना। 1,400 मतलब टोटल हमारे पास कितना रुपया है? 51,000, 81,600 400। हाँ ऐड करना ना, रुपया बच गया ना आपका। ऊपर तो हम ऐड लेस किए थे ना 5,600, नीचे एग्जैक्टली खर्चा कितना हुआ था? 4,000। तो 1,400 रुपया कहां जाएगा? ऐड होगा। अभी बताओ, इसको सब पेमेंट कर दो तीनों को। पेमेंट टू कैपिटल्स 2:2:1। पेमेंट टू कैपिटल 81,400 को पूरा बांट दो 2:2:1 में।
पहले वाले का 560, 32,560, 16,280, इन तीनों को जोड़ लीजिए। इसके बाद और कोई रियलाइजेशन नहीं है, तमाशा खत्म हो गया। लॉस ऑन रियलाइजेशन सामने लिख दीजिए, लॉस ऑन रियलाइजेशन। अब आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला जिंदगी भर, घाव लेके घर जाइए। माइनस करके कितना बचेगा? अरे बोल तो वो सी का बचेगा। अच्छा, अरे बैटरी खत्म होने वाली। 5400 किसका? 10800, इसका भी 10800। समझ गए बात को? लॉस ऑन रियलाइजेशन, टोटल लॉस ऑन रियलाइजेशन आप अलग से लिख दीजिए। टोटल लॉस ऑन रियलाइजेशन आप अलग से लिख दीजिए। दोनों दोनों प्लस करके इसको भी प्लस कर दो। कितना? 27,000 आपके बुक में। लास्ट में देखिए इतना ही है। हाँ, हो गया क्या? तो ये पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अगले दिन हम लोग एक और सम के आएंगे पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन का, फिर से वही चीज, सरप्लस कैपिटल मेथड। ठीक है?